पार्टियों के साथ मुलाकात है। पाठशाला में जाते हो। पाठशाला का पहला पाठ क्या है? अपने को मर्जीवा बनाना। मर्जीवा अर्थात अपने देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर्जीवा। यह पहला पाठ पक्का किया। जब कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ भी पिछले संस्कार क्यों याद आना चाहिए? जबकि जन्म ही दूसरा, तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए। यह पहला पाठ है मर्जीवा बनने का। कौन सा? मर्जीवा बनने का पहला पाठ कौन सा है? माना पिछले जो भी संस्कार हैं वो खत्म हो जाने चाहिए। वह पक्का करना है। पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई के थे, हमारे नहीं। पहले शूद्रों के थे, अभी ब्राह्मणों के हैं। तो पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए। पराये संस्कार अपने क्यों बनाते हो? जो पराई चीज को अपना बनाते हैं उनको क्या कहेंगे? चोर। तो यह भी चोरी क्यों करते हो? यह तो शूद्रों के संस्कार हैं, ब्राह्मणों के नहीं। शूद्र की चीज को ब्राह्मण स्वीकार क्यों करते? अछूत के साथ कपड़ा भी लग जाए तो नहाते हैं। तो शूद्रपने का संस्कार ब्राह्मणों को लग जाए तो क्या करना चाहिए? उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे गंदी चीज को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। जब इतना ध्यान रखेंगे तो औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है? नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। निमित्त समझकर सर्विस करना। नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। निमित्त समझकर कार्य करना है। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे आप समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना और दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना, तब नम्रता आएगी। क्या क्या बताया? शरीर को निमित्त समझना और सर्विस में निमित्त। हाँ, तब नम्रता आएगी। फिर देखो सफलता आपके आगे चलेगी। जैसे बाप दादा टेम्परेरी देह में आते हैं, ऐसे देह को निमित्त आधार समझो। ये देह भी क्या है? ये मेरा आधार है, निमित्त है। करने वाला कौन?
बाप दादा की देह में अटैचमेंट होती है क्या? आधार समझने से अधीन नहीं होंगे। अभी देह के अधीन होते हो, फिर देह को अधीन करेंगे। गायन है, दृष्टि से सृष्टि बनती है। कौन सी सृष्टि बनती है, कब बनती है? दृष्टि और सृष्टि का ही गायन क्यों है, मुख का गायन क्यों नहीं? संगम पर पहले पहले क्या बदली करते हैं? पहला पाठ क्या पढ़ाते हैं? भाई भाई की दृष्टि से देखो। भाई भाई की दृष्टि अर्थात पहले दृष्टि को बदलने से सब बातें बदल जाएंगी। सबसे बड़ा पुरुषार्थ कौन सा है? दृष्टि का परिवर्तन। आई को सिविल बनाना, तो सब बातें बदल जाएंगी। इसलिए गायन है, दृष्टि से सृष्टि बनती है। जब आत्मा को देखते हैं तब यह सृष्टि पुरानी देखने में आती है। पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज का ही है, दृष्टि बदलने का। जब यह दृष्टि बदल जाती है तो स्थिति और परिस्थिति भी बदल जाती है। दृष्टि बदलने से गुण और कर्म आप ही बदल जाते हैं। यह आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए। नेचुरल माना ऐसा अभ्यास पड़ जाए, मेहनत ना लगे। जैसे देहवान में रहने में कोई मेहनत करनी पड़ती है, नेचुरल हो गया है। ऐसे इतनी प्रैक्टिस हो जाए, आत्मिक स्मृति कैसी हो जाए, नेचर में आ जाए, नेचुरल हो जाए। जो संगम युग पर अपना राजा बनता है वह प्रजा का भी राजा बनता है। राजा बनने का आधार स्वयं का राजा, यहाँ बैठ के शरीर को चलाना, इन कर्म इंद्रियों को चलाना। जो स्वयं का राजा नहीं वो राजा नहीं बन सकता। जो यहाँ अपना राजा नहीं वह वहाँ प्रजा का राजा भी नहीं बन सकता। संगम युग पर भी सभी संस्कारों का बीज पड़ता है। यहाँ के बीज के सिवाय भविष्य का वृक्ष पैदा हो नहीं सकता। यहाँ बीज ना डालेंगे तो फूल वहाँ कैसे निकलेगा? यहाँ अपना राजा बनने से क्या होगा? अपने को अधिकारी समझेंगे। अधिकारी बनने के लिए उदार चित्त का विशेष गुण चाहिए। उदार चित्त होंगे उतना अधिकारी बनेंगे। ब्राह्मणों का मुख्य धंधा है पढ़ना और पढ़ाना। इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। तो आपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखो। आजकल तक बाप दादा ने सुनाया कि मन की वृत्ति और अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हो। अपनी वृत्ति दृष्टि से सर्विस करने में कोई बंधन नहीं है। जिस बात में स्वतंत्र हो वह सर्विस करनी चाहिए। और सबसे बड़ी सेवा है कौन सी? सुनना सुनाना तो सहज है, वृत्ति से हाँ सबसे बड़ी सेवा। बाप किसको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं। आज मुरली में क्या सुना था? आप सभी किसको याद करते हो? बाप, टीचर, सदगुरु को पूछा तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं लेकिन तीनों संबंधों से, तीनों रूप से देखते हैं। बच्चे तो सभी हैं लेकिन टीचर रूप में क्या देखते हैं? नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। गुरु रूप से किसको देखते हैं मालूम है? नंबरवार फॉलो करने वालों को, जिन्होंने फॉलो किया है और जिन्हों को अभी करना है, दोनों को देखते हैं।
मुख्य फॉलो कौन सा करना है? गुरु रूप से जो शिक्षा देते हैं उसमें मुख्य फॉलो करना है। गुरु रूप से फॉलो क्या है? किसी ने कहा याद की यात्रा। याद की यात्रा तो एक साधन है, लेकिन वह भी किस लिए कराते हैं? दूसरों की सदगति करने। पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा? याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी, निराकारी और न्यारा बनना। गुरु रूप से कौन सी शिक्षा दी? याद की यात्रा भी इसलिए कराते हैं कि साकार में रहते भी निराकारी, न्यारे, अशरीरी हो रहे हैं। देह तो है, लेकिन प्रैक्टिस क्या करते हैं? मैं क्या हूं? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। और फिर और क्या करते हैं? इस आत्मा को देह से ऊपर ले जाओ और बिंदी को देखना, उस बिंदी को, यही है अशरीरी। फिर वापस उसमें प्रवेश कर जाओ, जैसे यहाँ छोटा सा बिंदी तिलक लग गया। फिर उसको बाहर निकाले। ये प्रैक्टिस करें, न्यारा होने की प्रैक्टिस करें। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। टीचर रूप का पार्ट अभी चल रहा है या पूरा हो चुका? रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो? कोई ने कहा उनकी मदद है। पढ़ाई पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन मदद है। रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है। घर में जिसको होमवर्क कहा जाता है, लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है। रिवाइज कोर्स कब करते हैं? लौकिक में रिवाइज कोर्स कब करते हैं? कौन से दिन? हाँ, एग्जाम के दिन जब पास होते हैं तो रिवीजन की जाती है, रिवाइज कराया जाता है। टीचर का कनेक्शन रहता है, लेकिन टीचर भी साक्षी रहता है, लेकिन कनेक्शन तो होता है। लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है, साथ नहीं रहता, सिर्फ कनेक्शन रहता है। कनेक्शन तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो। क्या कहा? रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता, तो अभी टीचर दूर से ही देख रेख कर रहे हैं। कहाँ दौड़ी पहन के चले गए? दूर है, पास हैं? दूर भी है, पास भी हैं। जब अव्यक्त स्थिति हमारी तो पास हैं, इस स्थूल में भरे ही दूर हैं, लेकिन देख रहे हैं, पालना दे रहे हैं। कहाँ भी कोई मुश्किलात हो तो पूछ सकते हो, लेकिन जैसे पढ़ाई के समय साथ रहते थे वैसे अब नहीं। अभी ऊपर से बैठ अच्छी रीति देख रहे हैं रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितने शक्ति से, कितनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं। ऊपर बैठ के देख रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ ऊपर संदली पर बैठ देखते हो और नीचे बैठ देखने में फर्क होता है ना। इनसे भी ऊपर कोई बैठ देखे तो कितना फर्क होगा। बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो क्या अनुभव होता है। थोड़ा सा ऊंचाई पे बैठो और ऊंचे बैठो तो जितना ऊंचे जाते जाएंगे तो महसूस कर सकते हो। आज अनुभव सुनाते हैं। अनुभव सुनने और सुनाने की तो परंपरा से रीति है, तो वतन में रहते क्या अनुभव करते हैं। वतन में होते भी टीचर का कनेक्शन होने के कारण देखते हैं। कोई कोई बहुत अलौकिकपन से
पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं, कोई कोई, लौकिक नहीं, कैसा है, अलौकिकपन से। कोई समय गवा रहे हैं, कोई समय सफल कर रहे हैं। जब देखते हैं समय को गवा रहे हैं तो मालूम क्या होता है, तरस तो आता है, लेकिन तरस के साथ साथ जो संबंध है वह संबंध भी खींचता है। बाप का बच्चा जो संबंध है, संबंध भी खींचता है। फिर दिल होती है, अभी अभी बाबा से छुट्टी लेकर साकार रूप में इन्हों का ध्यान खिंचवाए। हिसाब किताब है ना, नहीं है? किसके साथ? शिव बाबा के साथ। उम्मीद है शिव बाबा से ऐसी हाँ, कि छुट्टी लेके दौड़ी पहन के आके फटा तुमको अटेंशन दिला दे। शिव बाबा न्यारा प्यारा है, हाँ, या उसको कोई हिसाब किताब है बच्चों के साथ? है? तो ये कौन है जिसकी इच्छा होती है दौड़ी पहनूं, बच्चे अलवेले हैं, इनको थोड़ा अटेंशन खिंचवाऊं? शिव बाबा। अरे शिव बाबा का कोई कनेक्शन है यहाँ? और न्यारा प्यारा है, वो आगे दौड़ी पहन के आएगा, थपाड़ा मार के करवाएगा? है? संबंध किसका है साकार में? ब्रह्मा का। तो उसकी इच्छा होती है कि अलवेले हैं, दौड़ी पहन के जाऊं, बाबा से छुट्टी लेके थोड़ा सा अटेंशन दिलवाऊं। लेकिन साकार रूप का पार्ट तो पूरा हुआ, इसलिए दूर से ही साकाश देते हैं। हाँ, ब्रह्मा का भी पार्ट चेंज हो गया, साकार में पार्ट अलग था, अभी दूर से ही साकाश का पार्ट है। बाबा जैसे साकार रूप में लाल झंडी दिखाते थे ना, वैसे ही वतन में भी। लेकिन देखने में आता है कि अव्यक्ति रस को, अव्यक्ति मदद को बहुत थोड़े ले पाते हैं। जो पालना दे रहे हैं लेकिन उसको सब नहीं ले पा रहे। उस अव्यक्ति रस को, अव्यक्ति स्थिति से जो पालना दे रहे हैं, कौन ले पा रहे हैं? थोड़े कौन? थोड़े कौन होंगे? जो अव्यक्ति स्थिति में स्थित होंगे वो थोड़े हैं, क्योंकि अभी व्यक्त नहीं है ना। पालना का रूप कैसा है? अव्यक्त है। जो भी रास्ता तय करते विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए? किसी ने कहा सहन शक्ति। सहन शक्ति से पहले कौन सी शक्ति चाहिए? विघ्न डालने वाली कौन सी चीज है? किसी ने बोला माया। सुनाया था कि विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, माया के रूप को परख सकें। माया किसी ना किसी रूप से तो आती है ना, पहले चाहिए परख शक्ति, फिर चाहिए निर्णय शक्ति। आपने माया का रूप को परख लिया, ये माया का रूप है, ये मेरे पुरुषार्थ को डिस्टर्ब करने के लिए है, फिर आपको निर्णय करना है, डिसीजन लेना है। दूसरी चाहिए निर्णय शक्ति। जब निर्णय करेंगे यह माया है व अयथार्थ है, फायदा है व नुकसान, अल्पकाल की प्राप्ति है या सदाकाल की प्राप्ति है, जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। पहले बुद्धि में पूरी जजमेंट हो जाए, इसमें मेरा कितना नुकसान है, कितना फायदा है। तो जब लगे इसमें नुकसान ही नुकसान है तो क्या करेंगे? सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। पहले परखना और निर्णय करना है। जिसको से निर्णय शक्ति तेज होती है वह कब हार खा नहीं सकते। हार से बचने के लिए अपने निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है? याद की यात्रा तो आप झट कह देते हो जितने भी ये कुटिया वाले हैं इनमें रटा हुआ है। कोई भी सामने से क्वेश्चन आएगा तो कौन सा इनका अस्त्र शस्त्र है? याद का। तो बाबा ने बोला याद तो आप झट कह देते हो, लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला
कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है, वह भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। टोटल तो रखा है, लेकिन टोटल में कहाँ कहाँ फिर विघन पड़ जाता है। स्कूल में कई बच्चे एक दो को देख टोटल तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब मास्टर पूछता है टोटल कैसे किया तो मूंझ जाते हैं। तो आप टोटल याद की यात्रा कह देते हो, लेकिन वह टोटल किस तरीके से होगा वह भी जानना है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए किस बात की आवश्यकता है? कोई ने कहा विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाए तो विचार सागर मंथन करते करते क्या हो जाए, कुछ निर्णय निकले, ठीक है, सागर में डूब गए तो कई ऐसे बैठते हैं विचार सागर मंथन करने, लेकिन कोई कोई ऐसी लहर आती है जो साथ में ले जाती है। बैठते हैं विचार सागर मंथन करने, लेकिन माया की ऐसी लहर आई साथ में ले गई। जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है तो ताकत की खुराक दी जाती है ना, वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले भी सुनाया, अशरीरी, निराकारी और कर्म से न्यारे। अशरीरी, निराकारी और कर्म से न्यारे। निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहें और निराले भी रहें, जो हर कर्म को देख करके लोग भी समझें कि यह तो निराला है। माना कर्म का प्रभाव मन बुद्धि पर ना हो। योग युक्त होकर अगर कर्म होंगे तो कैसे दिखेंगे? निराले दिखेंगे। यह लौकिक नहीं अलौकिक है, ऐसे दिखेंगे। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए यह बहुत आवश्यक है। जितना बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे। और जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न हैं उनों से भी बच सकेंगे। सृष्टि पर आने वाले विघ्न कौन से हैं? ये प्राकृतिक प्रकोप हैं बड़े बड़े, उनसे भी बच सकेंगे। और जो अपने पर्सनल आने वाले हिसाब किताब हैं उससे भी सेफ्टी कर सकेंगे। शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब क्या करना है? शिक्षा स्वरूप बनना है। शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए। आपका स्वरूप शिक्षा होना चाहिए। स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। कई बातों में वाणी से नहीं शिक्षा दी जाती, लेकिन अपने स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। माना अगर हमने धारण किया हुआ है तो हमारे जीवन से शिक्षा मिले, दूसरों को प्रेरणा मिले। तो अब शिक्षा स्वरूप बन करके अपने स्वरूप से शिक्षा देते हैं। शिक्षा तो बहुत मिली, कोर्स तो पूरा हुआ ना। एक प्रश्न पूछा था कि अब जो बाप दादा अन्य तन में आते हैं तो जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे वैसे ही क्यों नहीं चलाते? 18 जनवरी 69 तक मुरली चली, दादा लेखराज के तन से, तो उनके शरीर छोड़ने के बाद वैसी मुरली क्यों नहीं चलाते? हूबहू ड्रामा रिपीट हुआ। एडवांस में साकार बाप ने मुरली चलाई या व्यक्तवाणी चलाई? तो वैसे ही मुरली क्यों नहीं चलाते? मैंने प्रश्न पूछा। तो मुरली क्यों, जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे वैसे ही क्यों नहीं चलाते? क्या वैसे ही मुरली नहीं चला सकते? क्या हिंदी पढ़नी नहीं आती क्या? क्या भाषा बदली? क्यों भाषा बदली? क्यों तरीका बदला? ऐसे प्रश्न बहुतों को उठता है। मुरली तेरी में जादू कहते हैं, तो उस मुरली को क्यों छोड़ दिया?
ऐसे प्रश्न अभी नहीं उठ रहा तो बहुतों का आगे चले उठेगा नहीं उठेगा? बहुतों का उठता है। जबकि तुम भाषण कर सकते हो तो बाप दादा का कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल है क्या? हिंदी में पढ़ के सुनाना मुश्किल है क्या? लेकिन क्यों नहीं चलाते? दो चार ने अपने विचार सुनाए। जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था वह पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ, अब फिर पढ़ाई पढ़ाने के लिए नहीं आते। हाँ, वो जो पढ़ाई थी प्रैक्टिकल जो पढ़ाने का था वो कोर्स तो पूरा हुआ, अब पढ़ाने के लिए नहीं आते। वह कोर्स था उसी तन द्वारा, पार्ट पूरा हो चुका है, अभी तो आते हैं मिलने के लिए, बहलाने के लिए। किस लिए आते हैं? हाँ, बहलाने के लिए। क्यों? बच्चा बुद्धि है क्या? बच्चों को बहलाया जाता है या समझदार को बहलाया जाता है? तो फिर बच्चा बुद्धि है। कौन सी जानकारी है जो इन बच्चा बुद्धियों को चाहिए अभी, जो अधूरी है? है वो ये तो सबसे बड़ी जानकारी होगी। और हैं जी? है बाप की पहचान है। अरे बहलाने की बात हो रही है, खुद का पाठ बहलाने की बात आती है। हाँ? अरे कौन सी जानकारी अभी चाहिए इन बच्चा बुद्धियों को? ज्ञान तो बहुत समझ लिया, अब कौन सा समझ बाकी है अभी जिसके लिए बहलाने के लिए आ रहे? हाँ? है? ये भी ज्ञान की बात हो गई। अरे भविष्य की जो सीन सीनरियां हैं सतयुग की, क्या क्या रूपरेखा होगी, पूरी रूपरेखा जान ली? वो जो आने वाली दुनिया है कैसी होगी, कैसे उसमें जाएंगे, क्या रूपरेखा, पूरी रूपरेखा जान ली? हाँ, तो ये बहलाने की बातें नहीं है। माना भविष्य की जो कहानियां हमको मालूम ही नहीं है। हाँ, तो भविष्य की जो कहानियां हैं वो हमारे सामने प्रैक्टिकल हो जाएं तो कितना बहलेंगे? पुरुषार्थ में मजा आएगा नहीं आएगा? हाँ? तो मिलने के लिए, बहलाने के लिए। और मुख्य बात कौन सी है? जैसे अशरीरी कर्मातीत बन करके क्या किया, 1 सेकंड में पंछी उड़ गया। साकार शरीर से 1 सेकंड में उड़े ना, तो अब पढ़ाई पूरी हुई। बाकी एक कार्य रहा हुआ है, साथ ले जाने का। इसलिए अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने के लिए आते हैं। कौन सी शिक्षाओं से बहलाने? अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने के लिए आते हैं। पढ़ाई के पॉइंट्स पढ़ाई के रूप में अब नहीं चल सकता। अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है, लेकिन कितने समय में रिवाइज करेंगे? कितने तक कोर्स पूरा हुआ है पूछ रहे हैं। और रिवाइज करने को कितना समय चाहिए? अभी यह सभी को निर्णय करना है कि कहाँ तक रिवाइज कोर्स हुआ है। खुद के लिए भी मैंने कितना कोर्स को रिवाइज कर लिया। अगर फाइनल एग्जाम मेरा पास में है तो मेरी रिवीजन कितनी हुई है? कितना समय अब चाहिए? साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना और उसको देखते, यह लक्ष्य रखते अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कि कहाँ तक हैं। लक्ष्य तो बता दिया कि कैसे अपने को परखना है, फिर उत्तर देना। दूसरा प्रश्न यह देते हैं, होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है, उसमें विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। यह जो पार्ट भावी प्रमाण हुआ, उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया? साकार को साकार ही रहने देते, साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया? इनके भी कई गूढ़ रहस्य हैं, इसकी गहराई में जाना।
सागर के लहरों में नहाने नहीं लग जाना। कोई होते हैं ना सागर की लहरों में क्या करते हैं, मजा आता है, नहाने लग जाते हैं। लेकिन बाप क्या कह रहे हैं? ये जो बातें इनकी गहराई में जाना, क्योंकि साकार में भी चर्चा है कि ये पार्ट चेंज क्यों हो गया। लेकिन सागर के तले में जाना, फिर जो रतन मिले वह ले आना, यह सोचना इनका गूढ़ रहस्य ड्रामा में क्या नूंदा हुआ है। ऊपर कोई गूढ़ रहस्य है, जहां बैठे हैं जाके उसमें भी कोई गूढ़ रहस्य है। बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो नहीं सकती। तो कितना बड़ा उत्तर खुद ही दिया। बिना रहस्य तो कोई चलन हो नहीं सकती। अच्छा, अभी टाइम हो गया, लो, मैंने कहीं कोई जवाब नहीं निकल जाए।